नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत सरकार की मंत्रालयिक भर्ती के बारे में। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए आप इंडिया की सभी राज्यों से दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 12वीं पास हैं और आपको टाइपिंग आती है दोस्तों, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको सैलरी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और इस भर्ती के लिए दोस्तों 26 सितंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई मोड है ऑनलाइन। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों गृह मंत्रालय की सीधी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की भर्ती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये भर्ती है, भारत सरकार की भर्ती है दोस्तों। और जैसे बताया दोस्तों, आज की भर्ती के लिए आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें 500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 25,500 से लेके 92,300 प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। दोस्तों जहाँ तक फ़ीस की बात है तो आज की भर्ती में आपको 100 रुपये फ़ीस का भुगतान करना है। और इस भर्ती में SC/ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इनको किसी भी प्रकार की फ़ीस का भुगतान नहीं करना। जहाँ तक दोस्तों डेट्स की बात है तो इस भर्ती के लिए आप 26 सितंबर से अप्लाई कर पाएंगे और इसकी क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इस भर्ती में आपका पहले PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। PET नहीं होगा, PST होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ज़्यादा दोस्तों रिटर्न टेस्ट की बात है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% जनरल कैटेगरी के लिए, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा गलत आंसर के लिए। फाइनली आपका दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। और जहाँ तक वैकेंसीज़ की बात है, पोस्ट की बात है, तो दोस्तों इसमें भर्ती होने जा रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की तथा हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की। ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की पोस्ट है ये क्लरिकल पोस्ट होती है दोस्तों, अपर डिवीज़न कलर के लेवल की ये पोस्ट होती है। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस भर्ती के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ ASI की पोस्ट के लिए दोस्तों आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आनी चाहिए। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। यदि दोस्तों आपको टाइपिंग नहीं आती, आप केवल 12वीं पास हैं, तो आज की डेट से दोस्तों आप टाइपिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा की बात है, एज लिमिट की बात है, तो इस भर्ती के लिए 18 साल से 25 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए क्रूशल डेट है 25 अक्टूबर 2022। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो गाइज ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका दोस्तों रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ तक रिटन एग्ज़ाम की बात है तो ये आपका दोस्तों OMR बेस्ड होगा या CBT होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ तक इस भर्ती में पे स्केल की बात है पोस्ट वाइज, तो स्टेनोग्राफर ASI का पे स्केल होगा
29,200 से लेके 92,300 प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से। और दूसरी पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की, इसमें आपका पे स्केल होगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी पे किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के सभी राज्यों से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जहाँ तक वैकेंसी बाइफरकेशन की बात है तो स्टेनोग्राफर एएसआई की इसमें 122 वैकेंसी है, मिनिस्टेरियल कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल की 418 वैकेंसी है। इसका बाइफरकेशन दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कैटेगरीज वाइज, ठीक है दोस्तों। तो और आगे बढ़ेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दे रखा है कि इस भर्ती के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए दोस्तों। और जहाँ तक आयु सीमा की बात है, एज लिमिट की बात है, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए 18 साल से 25 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 25 अक्टूबर इसके लिए क्रूशल डेट है। कैंडिडेट का जन्म 26/10/97 से पहले नहीं होना चाहिए और 25/10/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों और आगे बढ़ेंगे नोटिफिकेशन में, हम बात करेंगे अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। जहाँ तक हाइट की बात है तो जनरल कैटेगरी के लिए तथा अदर्स के लिए दोस्तों मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट हिल एरियाज़ के हैं, गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, और जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए इन रीजन के कैंडिडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक चेस्ट की बात है तो इसमें चेस्ट लिखा गया है दोस्तों जनरल के लिए अदर देन SC ST के लिए 77 से लेके 82 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है चेस्ट का मेजरमेंट, ओके। तो यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है कि ASI की पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इसमें आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, हिंदी वालों को 65 मिनट्स में और इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स में ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर पे। जहाँ तक दोस्तों इसी प्रकार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें इंग्लिश वालों के लिए टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 मिनट कंप्यूटर पे और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे डिटेल इसमें दे रखा है। अब नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ेंगे तो आप आएंगे पेज नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 8 में। इसमें पूरा प्रोसीजर दे रखा है दोस्तों कि किस तरह से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका डिटेल दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें दे रखा है स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट सेक्टर का, इसमें डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 9 में आएंगे दोस्तों, पेज नंबर 10 में, तो यहाँ पे फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका डिटेल दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न आपका होगा। तो जहाँ तक दोस्तों रिटन एग्ज़ाम की बात है तो इसमें आपका OMR या CBT बेस एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका दोस्तों 2 घंटे की ड्यूरेशन का यानी कि 120 मिनट का आपका ये ड्यूरेशन का रिटन एग्ज़ाम होगा। पहला पेपर है दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश का, दूसरा पेपर है जनरल नॉलेज का, तीसरा पेपर अरिथमेटिक का और चौथा पेपर जनरल इंग्लिश एंड हिंदी और हिंदी का। दोस्तों आपके सभी जो सब्जेक्ट होंगे उनमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 मार्क्स के, और ड्यूरेशन होगा इसका 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, और इसमें कोई भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये था 100 डिटेल आज की भर्ती का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।